हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, आज हमारा एलसीएम का ये 7वां टाइप होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। चलिए, प्रश्न कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 70, 140 तथा 210 को भाग देने पर समान शेष बचे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करना है, सभी को आपस में घटाना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, 140 घटा 70 करेंगे और फिर 0 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 210 घटा फिर 70 करेंगे, 0 11 में 7 गया 4 140 हुआ। फिर क्या करेंगे हम, 210 घटे 140 करेंगे, यानी तीनों को आपस में घटा देना है। 11 में 4 जाएगा 7, 1 में गया कट्टी यानी 0। अब इसको आपस में क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। जो घटा के बचा तो उसका क्या, जैसे ही कर रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कहे, अधिकतम से अधिकतम कहे, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है, यानी महत्तम निकालना है। चलिए दोस्तों निकालिए, किसका किसका निकालना है, 70, 140 और 70 का, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब देखिए कॉमन वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो अब इसको अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए 70 ये तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसको तोड़िए 70 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर ये 70 का 70 रहने दीजिए। अब जो तीनों में कॉमन आता है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 70, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, हमारा ए नंबर में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 120, 144 तथा 204 को भाग देने पर समान शेष बचे। इस तरह का भी प्रश्न क्या करना है, आपस में सभी को पहले घटाना है। इस तरह के प्रश्न में चलिए घटाते हैं। पहले 144 घटा 120 करना है, घटाइए 4, 4 में 2 गया कट्टी, 1 4 में 2 गया 2, 1 में गया कट्टी। अब देखिए अब क्या करना है, फिर 204 में 120 घटाना है। चलिए घटाइए, चर की चर लो, 0 में 2 घटेगा नहीं, इससे पहचानेंगे 10, 10 में 2 जाएगा 8, 1 में गया कट्टी यानी 84 बचा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 204 में एक बार कितना घटाएंगे, 144 को घटाएंगे, घटाइए 10 में 4 गया 6, 1 में गया कट्टी यानी कितना बचा, 24, 84 और 60 बचा। अब इसका हम क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी का है, तो बड़ी से बड़ी का है तो महत्तम निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो किसका एचसीएफ निकालेंगे, 24, 84 और 60 का निकालना है। तो इसको बड़ी से बड़ी अभाज्य फैक्टर में इसको ये गुणनखंड के रूप में चेंज कीजिए, निकालिए 12 गुना 24, इसको तोड़िए 12 सत्ते 84, इसको तोड़िए 12 पंचे 60। देखिए अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 106, 159 तथा 265 को भाग देने पर समान शेष बचे। इस तरह का प्रश्न जहाँ देखिए पहले आपस में इसको घटाइए। चलिए घटाते हैं, 159 घटा 106 करना है, 9 में 6 गया 3, 5 की 5, 1 में गया कट्टी यानी 53 हो गया। आखिर कितना घटाना है, 265 में एक बार 106 घटाइए, तो 15 में 6 गया 9, 5 की 5, 2 में 1 गया 1, 159 हो गया। फिर क्या करना है, 265 में कितना घटाना है, 159 घटाना है, तो 15 में हो गया 6 या 5 गया 0, 2 में 1 गया 106 यानी हुआ। अब इसको अब क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो 53, 159 और 106 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसको तोड़िए,
1 गुने 53 के रूप में तोड़ सकते हैं इसको, और क्या तोड़ सकते हैं इसको 53 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर 53 गुने 2 यानी 53 दूना 106, इसको 1 लिखिए। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिखे चाहे ना लिखे तो बात बराबर की बात है। आज यहाँ देखिए तीनों में 53 आ रहा है, तीनों में 53, इसलिए 53 से मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 53 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है हमारा, ए में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 70, 105 तथा 175 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो आपस में इसको क्या करना है, पहले घटाना है। चलिए घटाइए, 105 घटे 70 करना है, घटाइए 5 की 5, 10 में 7 गया 3 यानी 35 हुआ। आप फिर क्या करना है, 175 घटा 70 करना है, 5 की 5, 7 में 7 गया 0, 1 की 1 यानी 105। और फिर 175 में कितना घटाना है, 105 को घटाना है, 5 में 5 गया 0, 7 की 7, 1 में गया कट्टे। अब क्या करना है, 35, 105 और 70 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो बस। अब देखो इसको तोड़ो, 35 का 35 ही रहने दो, ठीक है। आपका इसको तोड़ो, 35 गुने 3 के रूप में तोड़ दो, 35 ये 105 होता है, इसको तोड़ दो, 35 दूना 70 होता है। अब क्या करना है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 35 जो है कि तीनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 91, 112 तथा 49 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो क्या करना है, पहले आपस में घटाना है। चलिए घटाइए, और इसके अंतर का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है लास्ट में। तो घटाइए, 112 घटा 91 करना है, 2 में गया 1, 11 में हो गया 2 21। अब फिर क्या करना है, 112 घटा 49 करना है। चलिए घटाइए, 12 में हो गया 3 और 10 में 4 गया 6 यानी 63। अब क्या करना है, 91 घटा फिर 49 करना है, 11 में हो गया 2, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 4 गया 4। अब आपको क्या करना है, ये अंतर का जो अंतर हुआ उसके बाद अंतर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालिए, 21, 63 और 42 का। चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ दीजिए, 7 और 3 के टर्म में 27, इसको तोड़िए 7 9 63, और ये भी टूट सकता है, 3 तिया 9। इसको तोड़िए, 7 6 42 यानी 2 और 3 भी में तोड़ दीजिए। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में एक 7 कॉमन आया है, ठीक है। उसके बाद 7 जो देखो तीनों में दिख रहा है, उसके बाद 3 भी तीनों में दिख रहा है, तो 3 से गुना यानी 7 21 यानी एचसीएफ इसका कितना निकल गया हमारा, 21 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना